गिनती बाब 22। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरिया यरदन के पार मुआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबिल खैमे खड़े किए। और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफोर ने देखा था। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मुआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मुआबियों ने मिद्यानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आस पास है उसे ये अमवा ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बलक बिन सफोर मुआबियों का बादशाह था। सो उसने बऊर के बेटे बलाम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, खासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं। और ये कहला भेजा, देख, एक कौम मिस्र से निकलकर आई है, उनसे ज़मीन की सतह छुप गई है। अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत ख़वी हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊँ और हम सब इनको मारकर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलऊन होता है। सो मुआब के बुजुर्ग और मिद्यान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुँचे और बलक का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचा मुआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए, और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी हैं? बलाम ने खुदा से कहा कि मुआब के बादशाह बलक बिन सफोर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकलकर आई है उससे ज़मीन की सतह छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह को उठकर बलक के उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं देता। और मुआब के उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफ़ा बलक ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मुअज़्ज़िज़ और शुमार में भी ज़्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बलक बिन सफोर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं निहायत आला मुनसिब पर तुझे मुमताज़ करूँगा, और जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वही करूँगा। सो तू आजा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलक के खादिमों को जवाब दिया, अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भर कर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावुज़ नहीं कर सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी पर अमल करना। सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गधी पर ज़ेन रख कर मुआब के उमरा के हमरा चला। और उसके जाने के सबब से खुदा का गज़ब भड़का, और खुदावंद का फरिश्ता उससे मज़ाहमत करने के लिए रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गधी पर सवार था और उसके साथ उसके 2 मुलाजिम थे। और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ता पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ, जो ताकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थीं। गधी खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी
और बलाम का पाँव दीवार से पिचा दिया। सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मुकाम में खड़ा हो गया जहाँ दाहिनी या बाईं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम झल्ला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूँ जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोलीं और उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका लिया और औंधा हो गया। खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा कि तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मज़ाहमत करने को आया हूँ, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नज़र में टेढ़ी है। और गधी ने मुझको देखा और वो 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं ज़रूर तुझको मार ही डालता और उसको जीती छोड़ देता। बलाम ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, मुझसे खता हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने बलाम से कहा, तू इन आदमियों के साथ चला ही जा, लेकिन फ़क्त वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँ। सो बलाम बलक के उमरा के साथ गया। जब बलक ने सुना कि बलाम आ रहा है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए मुआब के उस शहर तक गया जो अर्नोन की सरहद पर उसकी हदूद के इंतहाई हिस्सा में वाक़ था। तब बलक ने बलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आला मुनसिब पर मुमताज़ करूं? बलाम ने बलक को जवाब दिया, देख, मैं तेरे पास आ तो गया हूँ, पर क्या मेरी इतनी मजाल है कि मैं कुछ बोलूं? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूँगा। और बलाम बलक के साथ साथ चला और वो क़रैत हुस्सात में पहुँचे। बलक ने बैल और भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी और बलाम और उनके उमरा के पास जो उसके साथ थे कुर्बानी का गोश्त भेजा। दूसरे दिन सुबह को बलक बलाम को साथ लेकर उसे बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। वहाँ से उसने दूर दूर के इस्राएलियों को देखा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।